अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं इजाज अहमद गोंदल और प्रेमदासा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम से एक दफा फिर खुशामदीद कहता हूं। पाक भारत टाकरा बारिश की वजह से कल से रुका हुआ है। कल शाम से ही जो है वो बारिश की वजह से मैच नहीं हो पाया और आज यहाँ पे 3 बजे कोलंबो वक्त के मुताबिक 3 बजे मैच शुरू होना था, लेकिन 1 घंटे का बारिश का लंबा स्पेल हुआ जिसकी वजह से मैच अभी तक शुरू नहीं हो पाया। अभी 2 सेकंड पहले जब मैं स्टेडियम के अंदर मौजूद था, देख रहा था कि आधे जो कवर्स हैं वो हटा दिए गए हैं और ग्राउंड स्टाफ स्टेडियम के अंदर मौजूद है। अच्छी खासी मेहनत की जा रही है स्टेडियम को क्लियर करने में। अब देखना ये होगा कि ये स्टेडियम कब तक ग्राउंड स्टाफ क्लियर करता है और कब अंपायर जाके इंस्पेक्शन करेंगे। अभी की ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है वो ये है कि पिछले आधे घंटे से बारिश रुकी हुई है और ग्राउंड स्टाफ को मौका मिल गया है कि कवर्स हटाकर उसको अच्छे से तैयार किया जाए। ताज़ा तरीन सूरत हाल यहाँ से मैं आपको दे रहा हूँ सुपर फिक्स ग्रुप और बाही पैलेस अजमान होटल के तावन से। औरंगजेब भाई हमारे साथ मौजूद है, स्पोर्ट जर्नलिस्ट हैं। औरंगजेब भाई, क्या लग रहा है? अब तो बारिश रुक गई है, लग रहा है क्योंकि चांस हैं, बादल मौजूद हैं लेकिन बारिश रुकी है, ये खुशाइन बात है। देखिए, बिल्कुल ये खुशाइन बात जरूर है, लेकिन आसमान पर जैसे आप देख रहे हैं कि गहरे स्याह बादल छाए हुए हैं और फिर अब से कुछ देर यानी 7 बजे के करीब मकामी वक्त के मुताबिक यहाँ पे फिर बारिश हुई है और अभी जो ग्राउंड स्टाफ ने काम शुरू कर दिया है, आधे ग्राउंड से कवर जो है वो हटा दिए गए हैं जैसे आप बता रहे हैं। तो अब देखना पड़ेगा कि कितने टाइम में ये ग्राउंड की जो आउटफील्ड जो कल से गीली थी, आज सुबह भी बारिश ही गिरी थी, तो कितने देर में ये ग्राउंड स्टाफ जो है इस ग्राउंड को प्लेइंग कंडीशन को रेडी करता है। मुझे लग रहा है कि अगले 2 घंटे तक तो कम से कम ये मैच शुरू होने के इम्कान नहीं है। और फिर सबसे बड़ी बात जो है कि देखना पड़ेगा जो बारिश का दूसरा स्पेल 6-7 बजे के दरमियान आएगा, वो होता है नहीं होता है, अगर होता है तो कितनी तेज बारिश होती है। तो मेरे ख्याल में मैच और बारिश की आंख मचौली तो वो आज जारी रहेगी। आंख मचोली जारी रहेगी। ये आंख मचोली कब तक जारी रहती है? अगर 2 घंटे या 3 घंटे मिल जाते हैं ग्राउंड स्टाफ को क्लियर करने के लिए तो फिर तो शायद मैच शुरू हो जाए, बारिश अगर डिस्टर्ब नहीं करती। अगर बीच में बारिश आ गई, जैसे आपने बताया कि अभी तक तो आधे कवर्स रिमूव हुए हैं और अभी कम से कम 1.5 घंटा तो और चाहिए स्टाफ को क्लियर करने के लिए। आउटफील्ड काफी गीली है, स्पंचेस के खुश की जाएगी, फिर अंपायर्स आएंगे, तो 2 घंटे तक तो मैच शुरू नहीं होता। अगर लेट्स सपोज के बारिश नहीं होती, जो हमारी तवक्कुआत है कि बारिश ना शुरू हो, लेकिन महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का एक स्पेल तकरीबन 7:30-8 बजे आएगा, वो स्पेल आता है तो फिर कोई चांस है? मुझे तो नहीं लगता कि दोबारा उस स्पेल के बाद बारिश मैच शुरू। देखिए, पहली बात तो ये है कि जब तक कवर्स जो है वो पूरी तरह से रिमूव नहीं किए जाते तब तक अंपायर जो है वो इंस्पेक्शन, चूंकि अंपायर इंस्पेक्शन तो तब करेंगे जब ग्राउंड स्टाफ रिपोर्ट देगा कि ग्राउंड प्लेइंग कंडीशन के लिए रेडी है। फिर जाके वो इंस्पेक्शन करेंगे। अगर किसी हिस्से में, ग्राउंड के किसी हिस्से में पानी ज्यादा जमा है या आउटफील्ड थोड़ी गीली है तो उस पे वो फिर बातचीत करते हैं कि ये हिस्सा जो है इसको ड्राई किया जाए या इसके ऊपर, जैसे कल हम देख रहे थे कि खुश्क घास या दूसरी चीजें डाली जा रही थी। तो मेरे ख्याल में ग्राउंड स्टाफ को ग्राउंड रेडी करके अंपायर को ये बताने के लिए कि आए आप इंस्पेक्शन कर सकते हैं, उस टाइम के लिए 2 से 2.5 घंटे चाहिए होंगे। और फिर जिस तरह आपने बात की, अगर दूसरा स्पेल होता है, अब तकरीबन टाइम जो कितना टाइम हो चुका है, 4 बजने वाले हैं। 4 बजने वाले हैं। अगर मजीद 2-2.5 घंटे मैच ताखिर से शुरू होता है तो फिर ऑलमोस्ट ये 7 बज जाएंगे और 7 बजे अगर फिर बारिश होती है तो फिर मेरे ख्याल में ये मैच होने के चांसेस नहीं होंगे। और कट ऑफ टाइम 10:25 है, जिसे बढ़ाया भी जा सकता है, जिसे कल 10:50 कर दिया गया था। तो अगर बारिश बिल्कुल नहीं होती, 7 बजे के करीब अगर आसपास ये ग्राउंड प्लेइंग कंडीशन के लिए रेडी होता है, फिर अंपायर अगर इंस्पेक्शन करते हैं तो इट्स मीन ये मैच 8 बजे तक जाके स्टार्ट होगा। अगर 8 बजे तक ये मैच स्टार्ट होगा तो फिर ये मैच वही 20-22 या 25 ओवर तक ही मुमकिन है। तो अब देखना पड़ेगा कि बहुत क्रूशियल होगा दूसरा स्पेल, जो बारिश का 7 बजे का जो टाइमिंग है वो हो पाता है नहीं। अब तक के सिचुएशन के मुताबिक अगर बारिश जो रुकी हुई है अब नहीं होती तो मेरे ख्याल में अगले 2 से 2.5 घंटे में ये मैच शुरू हो जाएगा। अगले 2 से 2.5 घंटे अभी भी शायकीन को पाक भारत मैच का रिजल्ट देखने के लिए और मैच देखने के लिए 2-2.5 घंटे इंतजार करना होगा। शायकीन अब यहाँ क्योंकि पिछले आधे पौने घंटे से बारिश रुकी हुई है तो कुछ इक्का दुक्का पाकिस्तानी और भारतीय फैन स्टेडियम पहुंचना शुरू हो गए हैं, लेकिन ये एक अच्छी खबर भी है और बुरी भी है। अच्छी खबर इसलिए है कि अगर 2-2.5 घंटे तक बारिश नहीं होती तो मैच शुरू हो जाएगा, लेकिन अगर बीच में स्पेल लग गया तो फिर मैच का शुरू होना मुमकिन है। औरंगजेब भाई, जैसे आपने बात किया, अब चूंकि 1 घंटा तो गुजर चुका है, 3 बजे मैच शुरू होना था, 4 बज गए, मैच शुरू नहीं हुआ और अगले 2 घंटे शायद अभी मैच शुरू ना हो, तो इट्स मीन कि अब ओवर कम होना तो शुरू हो गया। ये बात तो तय है कि 50 ओवर्स का मैच नहीं होगा। जी बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल तय है कि 50 ओवर का मैच नहीं होगा। और मौसम की सूरत हाल देखते हुए टीम पाकिस्तान जो है वो अभी तक होटल में मौजूद है, अभी तक वो ग्राउंड में आई नहीं है। तो
जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एटलीस्ट प्लेयर्स को जो है वार्म अप होने के लिए 40 से 50 मिनट दरकार होता है। तो लग यही रहा है कि मुझे मौसम की सूरत हाल है, टीम पाकिस्तान अभी जो है ग्राउंड में आई नहीं है, तो इस सारी सूरत हाल को देखते हुए ये अंदाजा तो लगाया जा सकता है कि कम से कम अगले 2-3 घंटे तक मैच जो है वो शुरू होने के इम्कानात बहुत कम है। अभी जो बादलों की कंडीशन है देख के आपको लग रहा है कि ये बादल बरसने वाले हैं? मुझे तो, क्योंकि रात जिस तरह के बादल थे ये उनसे थोड़े से मुनफरिद है। ये इस तरफ अगर देखें तो काले बादल मौजूद है, अगर ये बरसते हैं तो फिर समझ लें कि 1-2 घंटे फिर आगे मैच चला जाएगा। देखिए, मैं इन बातों पे बिल्कुल ही जाऊंगा क्योंकि कल पूरा दिन यहाँ पे सब लोगों ने, जितने भी जर्नलिस्ट ने रिपोर्टिंग की कि सख्त धूप है, बारिश के दूर दूर तक कोई चांस नहीं है। आज भी हमने सुबह जब आए तो सख्त धूप थी, पूरे रास्ते आते हुए रिपोर्टिंग करते हुए लोगों के बीपर चल रहे थे कि बारिश का नामो निशान नहीं है। और फिर कल भी आपने देखा कि 4 बजे के करीब भी धूप लगी हुई थी, अचानक 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर काले स्याह बादल आए और फिर जिस तरह वो बरसे कि पूरा मैच ही मुलतवी करना पड़ा। फिर 9 बजे के करीब भी बारिश का कोई चांस नहीं था, पर अचानक जब मैच शुरू होने वाला था तो 1 मिनट अंपायर जो है ग्राउंड में दाखिल हो चुके थे, टीमें जो है वो ग्राउंड में आना शुरू हो गई थी और फिर बारिश शुरू हो गई। तो मौसम को देख के तो इस पे कुछ प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता कि बारिश होगी नहीं होगी, लेकिन उम्मीद कर सकते हैं हम कि आज ये बारिश ना हो। और पाकिस्तान का, क्योंकि श्रीलंका और बांग्लादेश के अगेंस्ट जो मैच खेला गया उसमें 100% बारिश की जो तवक्को थी लेकिन नहीं हुई थी। इस तरह आज हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि ये बादल जो है आज ना बरसे और एटलीस्ट शायकीन क्रिकेट को 20 ओवर का मैच ही देखने को मिल जाए। बिल्कुल, ये हम सब की दुआ है। शायकीन जो घरों में बैठे हैं और जो यहाँ पे आए हुए हैं मैच देखने, वो सब की यही दुआ है कि एटलीस्ट ये बारिश अब 2-4 घंटे 5 घंटे बारिश ना आए तो शायकीन क्रिकेट को 20 ओवर्स का मैच ही देखने को मिल जाए। और इस पाक भारत टाकरे का जो रिजल्ट 2 सितंबर से जो है वो नहीं आया, वो आज आ जाए। 2 सितंबर वाले मैच का भी रिजल्ट नहीं आया और अभी तक इस एशिया कप में भारत कोई भी मैच पूरा अपना नहीं खेल पाया। नेपाल के अगेंस्ट भी बारिश आ गई थी लेकिन वो मैच का खैर रिजल्ट आ गया। तो अब पाक भारत टाकरे का तो इस एशिया कप में रिजल्ट नहीं आया। पाकिस्तान बांग्लादेश को हरा के 2 पॉइंट पाकिस्तान के पास मौजूद है। अगर ये लेट्स सपोज हम ये फर्ज कर लेते हैं कि मैच नहीं होता, बगैर किसी रिजल्ट के मैच आज भी कॉल्ड ऑफ हो जाता है, तो 1 पॉइंट मिलेगा पाकिस्तान को, पाकिस्तान के 3 पॉइंट हो जाएंगे। दूसरी तरफ श्रीलंका भी 1 मैच जीता हुआ है और श्रीलंका का कल मैच है भारत के खिलाफ। अगर उसमें भी बारिश आ जाती है तो फिर तो श्रीलंका को भी 1 पॉइंट मिलेगा, श्रीलंका के 3 पॉइंट हो जाएंगे। और इस तरह आप समझते हैं कि ये बारिश आज आना और कल आना, इसका सीधा सीधा नुकसान भारत को होगा, पाकिस्तान को तो इसका फायदा ही फायदा है। पाकिस्तान इस एशिया कप का फाइनल खेल सकता है। जी बिल्कुल, इसका सारा क्रेडिट जो है वो जय शाह साहब को जाएगा, जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तानी क्रिकेट और पाकिस्तान को दीवार से लगाने की कोशिश की। अगर ये टूर्नामेंट दुबई में हो जाता तो आपको पता है कि वहाँ के बारिश का मसला तो बिल्कुल भी नहीं है और फिर जो गेट मानी आनी थी, जो रेवेन्यू इकट्ठा होना था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, मेरे ख्याल में उससे दीवार के साथ लगाने के लिए जय शाह साहब ने यह फैसला किया। और अब सूरत हाल जो बन गई है, जैसे आपने बताया कि अगर इंडिया का कोई भी मैच नहीं होता तो इंडिया को 1-1 पॉइंट मिलेगा, 3 पॉइंट हो जाएंगे। पाकिस्तान ऑलरेडी 1 मैच जीता हुआ है, अगर पाकिस्तान का भी कोई मैच नहीं होता तो पाकिस्तान को एटलीस्ट 2 पॉइंट मिल जाएंगे, पाकिस्तान के 4 हो जाएंगे। श्रीलंका 1 मैच जीता हुआ है, अगले उसमें दोनों मैच नहीं होते तो उसके भी 4 पॉइंट हो जाएंगे, तो इंडिया सीधा सीधा बाहर हो जाएगा। और फिर जय शाह साहब की जो क्लास होगी, जो इंडियन मीडिया लेगा, जो शायकीन क्रिकेट, जो कि इंडिया के बहुत ज्यादा लोग ऐसे हैं जो क्रिकेट से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, मेरे ख्याल में जय शाह साहब के लिए ये एशिया कप ड्रॉना हाफ साबित होगा। पहले उन्होंने पाकिस्तान के साथ ये एग्री किया कि मैच जो हम टूटा शिफ्ट किए जाएंगे, फिर दूसरे दिन ब्रॉडकास्टर का जो प्रेशर था वो बर्दाश्त नहीं कर सके और फिर उन्होंने ईमेल के जरिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आगाह किया कि मैचेस जो है कोलंबो में होंगे। और फिर जो सबसे अनोखा वाकया हुआ, जय शाह साहब के जो भी फैसले हैं वो जग हसाई का सबब बन रहे हैं। फिर टूर्नामेंट के अंदर उन्होंने सिर्फ स्पेसिफिकली इंडिया और पाकिस्तान के लिए एक रिजर्व डे रख दिया, तो बाकी जो क्रिकेट बोर्ड थे उन्होंने तफजात का इजहार भी किया। और एथिकली भी ये को बनता नहीं है कि 6 टीमें खेल रही हैं और आप 2 टीमों के लिए स्पेसिफिक एक डे जो है वो रिजर्व कर दे, बाकी टीमों का क्या कसूर है। तो जितने भी फैसले मेरे ख्याल में जय शाह साहब के हैं वो उनके गले पड़ने लगे, क्योंकि अब देखे ना कि पाकिस्तान इंडिया मैच वाहिद मैच है एशिया कप या किसी भी बड़े टूर्नामेंट का जिसमें सबसे ज्यादा ब्रॉडकास्टर को फायदा होता है। ब्रॉडकास्टर को पहले नुकसान हुआ, कैंडी मैच में 50 ओवर हुए, 50 ओवर का मैच नहीं हो सका। ऑफ कोर्स ब्रॉडकास्टर को बेतहाशा नुकसान हुआ उसके बाद बारिशों की वजह से। और ये मैच खसूसी तौर पर, जैसे आप बात करें कि जय शाह की ही हमेशा चलती आई है और वही चला रहे हैं, ब्रॉडकास्टर के प्रेशर पर ही जो है वो ये रिजर्व डे रखा गया है कि ब्रॉडकास्टर का कहना था कि हम अपना लॉस जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे अगर ये मैच भी नहीं होगा, इसलिए इसको रिजर्व डे पे रखा गया है। अगर ये रिजर्व डे भी आप लॉस पे चला जाता है, ब्रॉडकास्टर तो जो है ना उनका नुकसान तो ना जय शाह भर सकता है ना कोई भी भर सकता है। अब आप देख रहे हैं कि जय शाह
के बारे में मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे मीम्स चल रही हैं। इस एशिया कप को लेकर डिफरेंट मीम्स चल रही हैं। एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है जिसमें रोहित शर्मा और बाबर आजम और रवि शास्त्री स्टेडियम में खड़े हैं, टास्क कर रहे हैं, पानी में टास्क हो रहा है। तो तरह तरह के मीम्स आ रहे हैं इस एशिया कप को लेकर। ये एशिया कप तो मुकम्मल तौर पर अब बर्बाद होता नजर आ रहा है, बारिश की नजर होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि दो बड़े मैच बारिश की नजर होते दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल। और मैं आपको एक अंदर की खबर ये बताता चलूं कि अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच आज भी नहीं होता, ब्रॉडकास्टर जो पहले से इतना ज्यादा नुकसान कर रहे हैं और फाइनल में भी जो वेदर फोरकास्ट वो बताई जा रही है, तो आज ये जराए से ये खबर चल गई है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच अगर नहीं होता और फाइनल में ये खतरात बरकरार हैं, तो फिर फाइनल एक दफा फिर कैंडी शिफ्ट किया जाएगा, क्योंकि ब्रॉडकास्टर का बहुत ज्यादा प्रेशर है। आज का मैच भी अगर नहीं होता, ये भी नहीं होता, अगर फाइनल भी नहीं होता, तो फिर तो ये बर्दाश्त तो कोई भी, ये नुकसान तो कोई भी बर्दाश्त करने को तैयार है। एक फाइनली बचेगा, तो उस फाइनल को बेचने के लिए मेरे ख्याल में एक दफा फिर से वेन्यू जो है चेंज कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, पहले आपका बड़ा नुकसान हुआ है, अब आप होटल्स जो है वो 17 तारीख का बुक ना कीजिएगा, इसको पेंडिंग करें। मुझे लग रहा है कि अगर वेदर की सिचुएशन यही है, क्योंकि कैंडी की सिचुएशन जो है वहां पे बारिश मुख्तलिफ थी, वहां पे बारिश हल्की होती है, और वहां पे जो ग्राउंड स्टाफ है वो यूं ग्राउंड को कवर करता है, और बहुत जबरदस्त किस्म का काम उन्होंने किया। और अगले जैसे बारिश बंद होती है तो अगले 5 मिनट के अंदर अंदर प्लेइंग कंडीशन रेडी होती है। तो ये चीजें यहाँ पे थोड़ी सी मुख्तलिफ है। तो मुझे लग रहा है कि एक दफा फिर ये एशिया कप में ट्विस्ट आने वाला है, और फाइनल जो मैं कैंडी में देख रहा हूँ, कैंडी में देख रहे हैं। ये एक बड़ी अच्छी खबर दी है औरंगजेब भाई ने। अब देखना ये होगा कि आज का मैच होता है कि नहीं होता। ये अभी तक सरप्राइज है, क्योंकि ताजा तरीन सूरत हाल से मैं यहाँ से आपको लम्हा बलहमा बाखबर रखे हुए हूँ। और अभी की जो ताजा तरीन सूरत हाल वो ये है कि कवर्स ऑलमोस्ट हट गए हैं और ग्राउंड स्टाफ मेहनत कर रहा है और इसी काम में लगा हुआ है कि ग्राउंड को प्लेइंग के लिए जो है वो रेडी किया जा सके। अब देखना ये होगा कि और कितना वक्त दरकार होगा पाकिस्तान मैच और शुरू होने में। अब चूंकि मैच वहीं से शुरू होना है, लेकिन अब ये बात तय हो चुकी है कि 50 ओवर्स का मैच नहीं होगा, ये मैच लिमिटेड ओवर्स का होगा। और हम दुआ गो हैं कि एटलीस्ट लिमिटेड ओवर्स का हो जाए और शायकीन क्रिकेट को कुछ तो पाक भारत टाकरे और पाक भारत क्रिकेट देखने को मिले। ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि भारतीय शायकीन भी मायूसी का शिकार है। उनका मानना है कि कुछ ओवर्स का हो जाए लेकिन मैच उनको देखने को मिले। अब देखना ये होगा, अगर आज का मैच नहीं होता तो फिर क्या सूरत हाल बनती है। अगर मैच यहाँ पे अनाउंस हो जाता है, कितने ओवर्स का होता है, वो आपको मैं यहाँ से बाखबर रखता रहूंगा। मुझे और औरंगजेब भाई को इजाजत दें। अगली अपडेट तक के लिए अल्लाह हाफिज।